आदरणीय गुरुजनों को प्रणाम और दोस्तों को भी प्रणाम। मेरा टॉपिक है आचार्य सिद्ध सेन दिवाकर कृत न्यायावतार के अनुसार हेतु और हेत्वाभास। आचार्य सिद्ध सेन दिवाकर न्यायावतार ग्रंथ में 32 कारिकाओं में जैन दर्शन की प्रमाण मीमांसा की गूढ़ व्याख्या करते हैं। इसमें वे प्रमाण प्रमाणाभास, हेतु हेत्वाभास, पक्ष पक्षाभास, दृष्टांत दृष्टांताभास, दूषण और दूषणाभास, प्रमाण का फल, नय का विषय, स्यादवाद, श्रुति का निर्देश और प्रमाता के स्वरूप की चर्चा करते हैं। ये हेतु और हेत्वाभास लेने का ऐसा टॉपिक लेने का मतलब क्या था कि न्याय शास्त्र को प्रमाण शास्त्र कहते हैं, तर्क शास्त्र कहते हैं, आदि नामों से जाना जाता है। वहाँ पर उसका एक नाम हेतु शास्त्र भी है, हेतु विद्या भी है। इसलिए न्याय शास्त्र में हेतु का महत्वपूर्ण स्थान है और हेतु के साथ साथ हमको ये भी देखना चाहिए कि हेत्वाभास क्या होता है, कहाँ पर क्या गलती होती है, तो हेत्वाभास होता है। सिद्ध सेन दिवाकर प्रथम कारिका में ही प्रमाण का लक्षण बताते हुए कहते हैं, प्रमाणम स्वपराभासम ज्ञानम बाद विवर्तितम प्रत्यक्षम च परोक्षम च विद्यामेय विनिश्चयातीतः। अर्थात स्व पर प्रकाशक सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। वह दो प्रकार का है, प्रत्यक्ष और परोक्ष, क्योंकि पदार्थ का निश्चय दो प्रकार से होता है। जब हम जैन न्याय में देखते हैं कि जैन न्याय में दो चीजें हैं, एक प्रमाण है, एक न्याय है। प्रमाण दो प्रकार के हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष साव्यवहारिक और पारमार्थिक। जब परोक्ष की विवेचना की जाती है तो उसमें 5 चीजें हैं, स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। अनुमान में यहाँ पे अनुमान के 3 अंग हैं, पक्ष, हेतु और दृष्टांत। आगे अनुमान की परिभाषा करते हुए सिद्ध सेन दिवाकर कहते हैं, साध्या बिना भुनो लिंगात साध्य निश्चायकम स्मृतम अनुमानम तद भ्रांतम प्रमाणत्वात् समक्षत्व। अर्थात साध्य बिना भावी साधन से साध्य का निश्चय कराने वाले ज्ञान को अनुमान कहते हैं। यह अनुमान भी प्रत्यक्ष की तरह प्रमाण है, क्योंकि ग्रहण अर्थ का अनुमान ज्ञान होता है। जैसा कि हमको पता है कि बौद्ध दर्शन में जो अनुमान है उसको भ्रामक बताया गया है, तो इस तरह से यहाँ पर सिद्ध सेन दिवाकर बौद्ध दर्शन के इस मत का खंडन करते हैं कि अनुमान जो है वो भ्रांति नहीं है, अनुमान अभ्रांतक है। फिर जब हम बौद्ध दर्शन में अनुमान को देखते हैं तो वहां देखते हैं त्रिरूप लिंग वचन ज्ञानम अनुमानम, और जब न्याय दर्शन में देखते हैं तो अनुमिति कर्णम अनुमानम, परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति, और ऐसे ऐसे यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वहनी यति साहचर्य नियमो व्याप्ति, और इस तरह से वहां पे अनुमान की बात की जाती है। फिर जैन दर्शन में अनुमान की क्या परिभाषा है, जो अन्यत्र है, साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम, अर्थात साधन से साध्य का विशेष ज्ञान अनुमान है। और हेतु क्या है, तो उसके बारे में बताया जाता है, साध्या बिना भावित्वेन निश्चितो हेतु, अर्थात जिसका साध्य के साथ अविनाभाव मतलब व्याप्ति निश्चित हो उसे हेतु कहते हैं। आगे 17वीं कारिका में सिद्ध सेन दिवाकर हेतु का 2 प्रकार से प्रयोग हो सकता है, इसको बताते हैं, तथोत्पत्ति और अन्यथानुत्पत्ति। फिर हेतु का यहाँ पर लक्षण लिया जाता है अन्यथानुत्पन्न को बताते हुए वहां पर एक कारिका दी गई है, अन्यथानुत्पन्नत्व हेतु लक्षणम इति तम तद अप्रतीतम संदेह विपर्याद से तद दाभासतः। अर्थात अन्यथानुत्पन्न को ही हेतु का लक्षण माना गया है और उस अन्यथानुत्पन्न की संशय विपर्य से अप्रतीति होना ही हेत्वाभास है। तब दो मिनट। हेत्वाभास की अन्यत्र एक परिभाषा है, हेतु लक्षण रहिता हेतुवदाभासा हेत्वाभाषा। फिर सिद्ध सेन दिवाकर यहाँ 22वीं और 23वीं कारिका में हेत्वाभास को बताते हैं। मुख्य रूप से 3 हेत्वाभास हैं।
पहला असिद्ध, दूसरा विरुद्ध और तीसरा अनेकांतिक। जो हेतु अनुत्पन्न होता है, अनुत्पन्न उसकी प्रतीति होती है, उसे असिद्ध हेत्वाभास कहते हैं। अन्यत्र असिद्ध हेत्वाभास का जैन दर्शन में दो रूप मिलता है, एक स्वरूपा सिद्ध और एक संदिग्धा सिद्ध। स्वरूपा सिद्ध क्या है कि जैसे जो शब्द है वो नित्य है क्योंकि वो चाक्षुष है, तो शब्द तो चाक्षुष होता नहीं है, तो इस तरह से यहाँ पे एक ये गलती है। संदिग्धा सिद्ध क्या है? संदिग्धा सिद्ध को बताते हुए ऐसे कहते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि उस पर्वत पर धुआं है इसलिए वहां पे आग है। ये बात जब हम किसी मूढ़ व्यक्ति से कहते हैं तो वो उसकी व्याप्ति समझता ही नहीं है कि जहां धुआं होता है वहां आग होता है। इस तरह से ये भी एक हेत्वाभास है। विरुद्ध हेत्वाभास क्या होता है कि जिस हेतु का साध्य से विपरीत पदार्थ के साथ अविनाभाव हो उसे विरुद्ध हेत्वाभास कहते हैं। जैसे घट नित्य है क्योंकि कार्य है, तो विरुद्ध हेत्वाभास में क्या हो रहा है कि जो हेतु है वो साध्य को सिद्ध ना करके साध्य के अभाव को सिद्ध करता है। अब घट नित्य है क्योंकि कार्य है, तो जो कार्य होता है वो तो अनित्य होता है। फिर अगला जो है अनेकांतिक। अनेकांतिक हेत्वाभास ऐसे है कि ये पक्ष में तो रहता ही है, पक्ष के साथ साथ विपक्ष में भी चला जाता है। तो बौद्ध दर्शन में अन्यत्र जैसे न्याय दीपिका वगैरह में इसके दो रूप बताए गए हैं अनेकांतिक हेत्वाभास के। एक है निश्चित विपरीत वृत्ति और दूसरा है संकित विपरीत वृत्ति। निश्चित विपरीत वृत्ति ये है कि पर्वत पर आग है क्योंकि वह प्रमेय है। अब इसमें जो प्रमेयत्व है उस वजह से अगर आग को बताया जाता है तो ये निश्चित विपक्ष वृत्ति है। और सांकित ये है कि जिस हेतु का विपक्ष में रहना सांकित हो, जैसे कहा जाए कि वह सर्वज्ञ नहीं है क्योंकि वो वक्ता है, तो यहाँ वक्ता होने पर जो बात है। इसके अलावा अन्यत्र एक अनिश्चित हेत्वाभास है जिसको न्याय दर्शन में बाधित कहते हैं। धन्यवाद।